स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वैलिडेशन के पास, क्योंकि अभी तक हम जिस स्कीमा की बात कर रहे थे, कि भैया सीक्वल में तो फिक्स था कि अब इसमें तुम 4 ही वैल्यू डाल सकते हो, डेटा टाइप भी फिक्स था, इसका साइज भी फिक्स थी, इसकी बहुत कुछ फिक्स था। यहाँ मैंने कहा कि नो सीक्वल में हमारी ब्लैंक फाइल है, एक कलेक्शन है, तुम जो मन करे जेसन डॉक्यूमेंट इसमें डालते चले जाओ, ये एक्सेप्ट कर लेगा। बट इज इट अ गुड प्रैक्टिस फॉर ऑल द केसेस? नहीं भाई, मेरा एक ऐसा केस है जहां अब मैं रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ, कॉलम्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ, उनके डेटा टाइप पे, तो क्या अब लगा सकता हूँ? भाई मैं चाहता हूँ, मुझे जरूरत है, एक कलेक्शन में है पर मुझे जरूरत है, तो देखो टिकता वही है मार्केट में जिसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि अब एकदम बनने का ना, अब तो आजादी, तो आजादी हर तरीके से, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो लगाना है। चलिए तो देखते हैं कि अगर हम लगाना ही चाहे रिस्ट्रिक्शन तो कैसे लगाएंगे। तो एक क्लास में हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े थे कि भाई कुछ डेटा टाइप को ये सपोर्ट करता है, टेक्स्ट था, बूलियन, नंबर, ऑब्जेक्ट आईडी जितनी देर से हम देख रहे हैं, आईएसओ, डेट फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प, एम्बेडेड डेटा और एरे, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये 8 तरीके के डेटा को 7 तरीके के सपोर्ट करता, और भी करता होगा, इतना अभी हमें पढ़ता है, हम पढ़ चुके थे। ठीक, तो अभी तक क्या कर रहे थे, सीधे इंसर्ट करते थे और कलेक्शन बन के तैयार हो जाता था। ठीक, सीधे इंसर्ट किया था, ये जेएसडीबी बना था, इसके अंदर 115 के भी कलेक्शन इंसर्ट कर चुके हैं, फेच करके भी देख लिया है। ठीक, यहाँ डेटा इंसर्ट हो गया, कलेक्शन अपने आप, हमने कहा डीबी डॉट कस्टमर डॉट फाइंड, सॉरी नहीं, डीबी डॉट कस्टमर डॉट फाइंड, तो ये डेटा इंसर्ट हो गया था और ये डेटा हमको कस्टमर का मिल जा रहा है। तो ये कस्टमर कलेक्शन हमने बनाया नहीं था, हमने सीधे डेटा दिया, इसने अपने आप एक ब्लैंक कलेक्शन बना करके डेटा रख दिया था। ठीक, फ्लेक्सिबल है, आपका डेटा लॉस नहीं होने दिया, ये नहीं कहा कि नहीं तुमने कस्टमर नहीं बनाया था तो हम डेटा कैसे रखेंगे, अपनी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसने बना दिए। ठीक, अब हम चलते हैं कलेक्शन क्रिएट करके देखते हैं खुद से, विथ रेस्ट्रिक्शंस, विथ वैलिडेशंस। हमने कहा डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो करना है वही नाम होना चाहिए, तो याद करने की दिक्कत नहीं है। ये एक फंक्शन है, सबसे पहली चीज ये बताना है कि किस नाम से बनाना है। तो मैंने कहा कस्टमर है, साथ में बुक्स है उसकी फेवरेट, इसको किसी नाम से बना लेते हैं, तो मैंने कहा पोस्ट नाम से बना लेते हैं। याद रखना वहां पे मैंने कस्टमर नाम से बना दिया था, बट हमेशा प्लूरल रखते हैं, कस्टमर्स रखते हैं, बट बना चुका था तो मैंने फिर उसको डिलीट नहीं किया था। पैरेलल में इसकी एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, देखो ये गलती कर दी मैंने, चलो कोई नहीं, फिर से बना लेते हैं किसी और नाम से, प्रोडक्ट्स नाम से बना लेता हूँ। ठीक, अब एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा इसके पैरेलल में मैं, अब इसी ऑब्जेक्ट में मैं पूरा का पूरा वैलिडेशन लगाने वाला हूँ, पूरा का पूरा वैलिडेशन लगाने वाला। तो कहाँ से शुरू करेंगे, तो दरअसल वैलिडेशन है तो पहला वर्ड जो कहता है वैलिडेटर, वैलिडेटर कोलन ऑब्जेक्ट, सब कुछ कोलन और ऑब्जेक्ट, इसी पे सारी दुनिया चलने वाली है। अब ये वैलिडेटर के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि इसकी स्कीमा कैसी होगी, अब आप स्कीमा की बात करेंगे, और जेसन टाइप का है इसलिए इसका नाम है जेसन स्कीमा, वैसे कीवर्ड है जेसन स्कीमा कोलन ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि प्रोडक्ट्स नाम से मैं एक कलेक्शन बनाने वाला हूँ, इस पे मैं वैलिडेटर लगा रहा हूँ, और उसकी जेसन स्कीमा पे, उसके स्कीमा पे वैलिडेटर लगा रहा हूँ, बट ऑब्वियस है। ठीक है, अब बताना है कि देखो एक और चीज, जो ये NoSQL MongoDB जो डेटा रखता है, हमें लगता है कि हम जेसन ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, बट वो फाइल में अंदर बाइनरी फॉर्मेट में रखता है, उसको बीसन बोलते हैं। ठीक, बाइनरी होता है वो, जेसन नहीं होता डायरेक्ट। ठीक,
बाइनरी जेसन कभी कभी कुछ कुछ केसेस में जेसन से ज्यादा स्पेस लेता है क्योंकि उसको कन्वर्ट होना है बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज क्या बताएंगे अब ये पूरी स्कीमा के बारे में। पूरी स्कीमा जो है हमने कहा कि बी सन टाइप, यही बताना पड़ेगा सबसे पहले आपको कि इसका जो है बाइनरी, जैसे जेसन में नहीं कि डेटा टाइप क्या है जेसन का, बाइनरी में जेसन जो रख रहे होंगे ये किस टाइप का होगा। तो जो पूरा है वो ऑब्जेक्ट होता है भाई। पूरा जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, कस्टमर का रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड है, बुक का रिकॉर्ड है, वो सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक, और एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, और इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं ना नोटपैड खोल देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, लिखने में आसानी होगी। ला के यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक, ठीक है। बीसन टाइप ऑब्जेक्ट, बल्कि नोटपैड भी नहीं, आई थिंक वीएस कोड होगा मेरे पास। वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वीएस कोड स्टार्ट कर लिया, वीएस कोड पे लिख लेता हूँ। ठीक, थोड़ा और आसानी हो गया। अलग अलग दिखाई देता रहेगा ना। समझ में आएगा आर्किटेक्चर भी देख करके क्या बन रहा है इसका। चलो, तो बीसन टाइप हमने क्या कहा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब बता सकते हैं आप कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होंगी। टोटल जो होगा वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड कौन कौन सी होगी। देखिए धीरे धीरे किस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। हमने कहा ये प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने कहा इसका कुछ ना कुछ टाइटल दे देंगे। कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में क्या दे देंगे, हमने कहा पी नेम होगा, प्रोडक्ट का नाम देना पड़ेगा आपको। और क्या चीज चाहिए, हमने कहा ओनर कौन है, मतलब टर्म दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, कौन इस प्रोडक्ट का ओनर है, किसकी कंपनी है, कुछ भी। ठीक, हमने कहा कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं इसके बारे में। ठीक, मतलब ऐसे करके आप जितनी फील्ड बनाना चाहिए आप बनाते चले जाइए। ठीक, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन बन गई है। बट अगर आप चाहते हैं कि और इन डेप्थ बनाई जाए, और डेप्थ में चलें, तो क्या कर सकते हैं, अब आपको लिखना है प्रॉपर्टीज। ये चारों प्रॉपर्टीज है हमारी। अब इन प्रॉपर्टीज के अंदर चलेंगे आप। ठीक, तो आपने कहा कि प्रॉपर्टीज कोलन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब प्रॉपर्टीज के अंदर ये चारों आप लेकर के आ सकते हैं। किस तरीके से लाएंगे, सबसे पहला जो है मेरा, मान लो प्रोडक्ट का टाइटल है, तो मैंने कहा कि भैया ये टाइटल कोलन और ये ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से सिमिलरली कॉमा लगा करके हमने कहा कि भैया मान लो ये पी नेम है, तो हमने कहा पी नेम कोलन और ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेम तरीके से ओनर है तो कोलन, अब इनके अंदर लिखूंगा इनके बारे में, पर दिखा रहा हूँ कि ये पैरेलल में है सारे। और अगर आपने कमेंट्स को भी कुछ देना है रिस्ट्रिक्शन, तो कॉमा लगाइए, कमेंट्स लिखिए, कोलन लगाइए, ऑब्जेक्ट बनाइए। सब इसी कोलन और ऑब्जेक्ट पे चल रहे हैं, बस ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ लगेगा। तो ये चारों प्रॉपर्टीज थे, हमने इन चारों का बना दिया। ये इसलिए बनाया है कि मान लो कि कमेंट्स के अंदर फिर से तुम एक ऑब्जेक्ट और एक आर्किटेक्चर और एरे बनाना चाहते हो, तो वापस से इसके अंदर तुमको लिखना पड़ेगा कि इसका बीसन टाइप क्या है, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है, और फिर प्रॉपर्टीज इसके अंदर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, कमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ इस तरीके से कि ये पूरा यहाँ से ऐसे मान लो कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ लिख दिया, तो प्रॉपर्टीज के अंदर फिर से सेम ऑब्जेक्ट रिपीट हो गया। प्रॉपर्टीज के अंदर वापस ये चारों फील्ड होंगी, वापस उसके अंदर टाइटल होगा, फिर उसके टाइटल, मतलब ये रिपीट करते अंदर 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 जितना अंदर चाहो जा सकते हैं। प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, ठीक, तो हम ये अंदर प्रॉपर्टीज वाला ये पूरा पार्ट ये ऐसे ही रिपीट करके कितना भी इन डेप्थ जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। ये वाला यहाँ क्लोज है। अच्छा, इसको थोड़ा सा
ठीक है, ये इसका वाला, ये यहाँ क्लोज है, ये कमेंट्स हो गया। अब इनके बारे में बात करते हैं कि किस किस तरीके के होंगे। जैसे मेरा ये टाइटल है, तो जैसे यहाँ पे इस पूरे पूरे जेसन स्कीमा का मेन का बीसन टाइप बनाया था, वैसे मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो टाइटल है इसका बीसन टाइप क्या है, किस तरीके का है। तो मैंने कहा भैया टाइटल है, इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। बता ही चुका हूँ कि भाई कुछ ही डेटा टाइप से होते ही बताना है आपको। मैंने कहा इसी टाइप का है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि बाद में मैं एरर का फॉर्मेट लगाऊं, कुछ गलत हो तो किस तरीके से डिस्प्ले करना है, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, बट आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख सकता हूँ टाइटल मस्ट बी स्ट्रिंग। मतलब अब आपके ऊपर है कि आप क्या लिखते हैं, क्या बनाते हैं, सब कुछ ठीक। फिर आ गया प्रोडक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको भी स्ट्रिंग बना रहा हूँ। मैंने कहा ये भी स्ट्रिंग रहेगा, और इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया पी नेम मस्ट बी स्ट्रिंग। फिर बात आई ओनर की कि ओनर कैसा होगा। मैंने कहा बीसन टाइप जो होगा ओनर का, हम काफी देर से एक चीज के साथ रहे हैं, ऑब्जेक्ट आईडी के साथ। मैंने कहा ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट आईडी होगा। डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ लिखना चाहिए तो आप लिख दीजिए, आईडी ऑफ कस्टमर, कुछ भी जो आपको सही लगे। फिर बारी आई कमेंट्स की। कमेंट को आप चाहें तो आप टेक्स्ट बना दें। टेक्स्ट बना दे का मतलब कि वापस से स्ट्रिंग रख दो। मतलब अब देखिए इसके डेप्थ में बिल्कुल जा सकते हैं, पूरी डेप्थ में। बस ये डेटा टाइप बदलना है जितने दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका ये मैसेज बदलेगा। कमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये इतना हमने बना लिया है। ले चलते हैं इसको कॉपी करके, देखते पहले चलता है वहां की नहीं चलता है, क्योंकि मैंने काफी ये एंटर प्रेस कर करके बनाया है। अगर वो नहीं लेगा मेरा कमांड प्रॉम्प्ट सिंपली, तो मैं ये सारे एंटर हटा करके और फिर पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक, उम्मीद तो है कि दिक्कत होगी क्योंकि एंटर प्रेस किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ले लिया इसने। ये मतलब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, लिख भी दिया है। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, प्रोडक्ट नाम से कलेक्शन बना रहे हैं, वैलिडेटर लगा रखा है जेसन स्कीमा पे। मेन जो पूरा स्कीमा बनेगी वो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और उसमें 4 फील्ड होंगी, टाइटल होगा, नेम होगा, ओनर होगा, कमेंट होगा, मिनिमम। ये इतनी रिक्वायर्ड है। ठीक, प्रॉपर्टीज, टाइटल बीसन टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, बी नेम है स्ट्रिंग होना चाहिए, ओनर जो है वो ऑब्जेक्ट आईडी होना चाहिए, कमेंट्स जो है स्ट्रिंग होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अननोन टाइप एलियास ऑब्जेक्ट, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से पेस्ट कर वो चेंज कर लाते हैं। ये हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, स्मॉल में होगा। ठीक, वापस से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। कुछ गलत कर दिया, अच्छा। वापस से कनेक्ट कर रहे हैं, डबल बार कंट्रोल से किया था तो एग्जिट होकर के बाहर आ गए थे। वापस से कनेक्ट कर रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं, कनेक्ट हो गया, पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एंटर प्रेस कर रहे हैं, ओके 1, यानी कि JSDB नाम का इसने कलेक्शन हमारे लिए बना दिया। अब हाँ सॉरी, प्रोडक्ट्स नाम का, नॉट JSDB। JSDB हमारा डेटाबेस है। अब मुझे ये प्रोडक्ट्स के अंदर ना कुछ इंसर्ट करना है, तभी तो पता चलेगा ना। मैंने कहा ठीक है, DB डॉट इंसर्ट 1। क्या क्या डिटेल देता हूँ टाइटल, माय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम, ओनर
ओनर के लिए हमको एक वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए, और अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऑब्जेक्ट आईडी नहीं थी, मैंने कस्टमर से नहीं कॉपी की थी। मैं क्या करूं, मैंने कहा लाओ मैं समझदारी दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 पास कर देता हूँ, तो जानकार आदमी हूँ। और कमेंट्स कॉलम सारे लिख रहा हूँ, कोई मिस नहीं कर रहा हूँ, कमेंट्स, और मैं यहाँ पे कुछ भी हाय हेलो कर दे रहा हूँ। मैं जानकार आदमी हूँ, मैंने ओनर की आईडी लिख दी है, पर ये मुझसे भी ज्यादा जानकार आदमी हो सकता है निकले। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखते हैं कि क्या करता है। कह रहा है भैया सिंटेक्स एरर, पहले तो ऑब्जेक्ट लगाना भूल गए, लाओ ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं। और कुछ भूल गए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखना भूल गए हैं। अब ठीक है, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट वन, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। अब क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, वैलिडेशन फेल हो रहा है। इस बार सिंटेक्स सही है, मेरा सिंटेक्स बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, वैलिडेशन फेल हो रहा है। क्या किया आपने, कहा ओनर में 1 2 3 4 पास कर देंगे, कह रहे ना अच्छा सा ओनर की ऑब्जेक्ट आईडी लेके आओ। तो चलते हैं ओनर के लिए एक ऑब्जेक्ट आईडी लेकर के आते हैं। डीबी डॉट कस्टमर डॉट फाइंड, मुझे पता था कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट आईडी छुपा करके रखी हुई है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। और इस बार यहाँ पे ये हटाया ओनर को, और यहाँ मैंने पास किया ऑब्जेक्ट आईडी। अब देखते हैं क्या होता है। डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, कुछ और भी मिस कर रहे होंगे, देखते हैं कि और क्या मिस कर रहे हैं हम। मैंने इसको, ये यहाँ पे मैं लिख करके पास कर रहा था, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, इसीलिए मैं देख पाऊँ कि गलती क्या कर रहा था। तो टाइटल ठीक है, पी नेम ठीक है, ये देखो ओनर की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने, OWNWER, ओनर की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। पहले तो यही फेल हो जाएगा, और फिर कमेंट्स, यानी कि अगर ये फील्ड हमने नहीं दी तो भी फेल हो गया। चलो फिर से कॉपी करते हैं, देखते हैं कि अब भी कोई गलती कर रहे हैं, अब कुछ पहुंचे हैं सही। चलो देखते हैं, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे इसको, एंटर, एक्नॉलेजमेंट ट्रू, इंसर्टेड आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी मुझे इसने दे दिया। यानी कि अगर ओनर की स्पेलिंग मतलब गलत लिखी हुई है, बट अगर गलत लिख दिया था वहां पर वैलिडेशन के टाइम पे, तो वही देना है। ठीक, तो यानी कि वैलिडेशन काम कर रहा था, ओनर की स्पेलिंग गलत करने पर इसको ओनर नाम की फील्ड नहीं मिल रही थी, और ओनर फील्ड को आपने क्या कहा हुआ है, ये रिक्वायर्ड है, कौन सी, OWNWER, ये रिक्वायर्ड है। जब ये रिक्वायर्ड है तो इसको दिए बगैर काम नहीं चलेगा। वापस से एक और चीज वेरीफाई कर लेते हैं कि जैसे पिछली बार हमने किया था कि हम ये ऑब्जेक्ट आईडी हटा देते हैं यहाँ से। अब तो फील्ड का नाम सही है, अब इंसर्ट करेंगे तो भी डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, वैलिडेशन फेल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं होगा। फाइंड करके देख लेते हैं, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, एक ही रिकॉर्ड है। ये जो बाद में इंसर्ट किया है ये नहीं इंसर्ट होगा, आपको ओनर को ऑब्जेक्ट आईडी देना पड़ेगा। ऐसे ही मैं अगर पी नेम में भी चाहूँ कि 1 2 3 4 डाल दूं तो भी ये एरर देगा, क्योंकि आप न्यूमेरिक नहीं डालेंगे, उस पर आपने स्ट्रिंग का वैलिडेशन लगाया हुआ है। तो यानी कि डेटा टाइप का वैलिडेशन भी लगा सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। मतलब अगर आप कोई ऐसी टेबल बना रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि ये 4 कॉलम होने चाहिए, 5 में से हमको कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐसी भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया वैलिडेशन। अब नेक्स्ट हमको चलना है एरे, वैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा हुआ है, ऑब्जेक्ट देखा हुआ है, बाकी हम चलते हैं कुछ और नई नई चीजें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि इंसर्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न नहीं करता, इसलिए आप इंसर्ट वन या इंसर्ट मैनी यूज करेंगे। ठीक, चलो तो हमने अभी एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखा हुआ है, अभी अभी देखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, टीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट किया था, मैं अगर इसका नाम बदल दूं अभी, मैंने इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहीं से।
ठीक, मैं इसका नाम बदल देता हूँ, प्रोडक्ट 0002 कर देता हूँ, माई प्रोडक्ट 2 कर देता हूँ, ओनर की ऑब्जेक्ट आईडी ठीक है, और ये कमेंट भी ठीक है। इंसर्ट 1 की जगह मैं इसको इंसर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, इंसर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने आपको बताया है कि इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एरे में रखना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड। तो 2 ऑब्जेक्ट रख लिए मैंने, दो ऑब्जेक्ट रख लिए, ठीक। डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट मेन्यू में 2 ऑब्जेक्ट है, एक प्रोडक्ट 2 है, अगले को मैं प्रोडक्ट 3 कर दे रहा हूँ, 003 कर दिया। ओनर आईडी जो पड़ी हुई है पड़ी रहने देता हूँ, कोई फर्क हम पे नहीं पड़ेगा। एक और इंसर्ट करने जा रहा हूँ, लास्ट में फिर कॉमा लगा करके एक और, इसका नाम क्या कर दूं, टाइटल प्रोडक्ट 3 कर दूं, पता चल जाएगा हमको कि अलग अलग रिकॉर्ड है। सॉरी 4 कर देता हूँ, 4, 3 तो है ही है, 4 कर दिया। तो यानी कि प्रोडक्ट 2 इंसर्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट 3 इंसर्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट 4 इंसर्ट कर रहा हूँ। ये बीच वाले में, चलिए पहले तो ये करता हूँ, चल करके फिर देखते हैं कि क्या क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पेस्ट किया, एंटर, कैन नॉट यूज इन ऑपरेटर सर्च पर, कहीं कुछ टाइप हो गया होगा। ओके, ठीक, यहाँ डबल कॉमा लग गया था, ये दिख रहा होगा, ये वाला डबल कॉमा लग गया था, इसलिए नहीं आया। तो इसको ये लगा कि इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं गलत तरीके से। क्या होता है, इन ऑपरेटर अभी आएंगे उस पर, इंसर्ट करते वक्त इन ऑपरेटर नहीं यूज करते हैं, फेच करते वक्त करते हैं। तो क्या होता है अभी आएंगे और देख लेंगे, जब इसने जिक्र कर दिया इन ऑपरेटर का तो देख भी लेंगे कि क्या होता है। बट पहले देखते हैं कि तीनों रिकॉर्ड हमारे इसने इंसर्ट कर दिए हैं। अगर कर दिए हैं तो मैं फाइंड करके देख सकता हूँ, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, दिख रहा है 2, 3, 4 तीनों रिकॉर्ड इसने बेहतरीन इंसर्ट कर दिया, खुश हो गया बिल्कुल। और मैं ये डबल कॉमा यहाँ से इस बार हटा देता हूँ, यहाँ लगा हुआ है, और मैं आपकी 4 तक हो गया है तो ये 5 कर देता हूँ, इसको भी 5 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, इसको भी 6 कर देता हूँ, और इसको 7 कर देता हूँ लास्ट वाले को, और इसको भी 7 कर देता हूँ। ठीक, कर दिया। हम जान रहे थे कि अगर हम अभी इंसर्ट करने जाएंगे तो तीनों रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो जाएंगे जैसे पिछली बार हुए थे। बट इस बार मैं क्या करूंगा, 5 तो ठीक है, 6 वाले में मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइटल हटा देता हूँ, हटा दिया। और अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इंसर्ट करने जा रहा है। हमने करके देखा हुआ इंसर्ट 3 रिकॉर्ड एक साथ, सिर्फ टाइटल ही तो हटाया है। क्या किया, 2 बार क्लिक कर दिया, कंट्रोल सी, चेक कर लेता हूँ इंसर्ट नहीं ना हुआ है। ठीक है, 3, 4 तक का ही रिकॉर्ड है, कुछ इंसर्ट नहीं हुआ एक्स्ट्रा। अब पेस्ट कर देता हूँ, क्यों ये 2 बार पेस्ट हो जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, किसी वजह माउस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मान ही नहीं रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, होने दो। चलो डीबी डॉट, कई बार क्लिक हो जा रहा है, कोई बात नहीं, इंसर्ट मैनी, लास्ट ये ना, इंसर्ट मैनी, प्रोडक्ट 5 है, 6 है, 6 में टाइटल नहीं दिया हुआ है, और आगे 7, इतने हैं एक साथ इंसर्ट करने हैं। करके देखा हुआ हमने, अभी हुआ था, हमने एंटर प्रेस कर दिया आकर। क्या कह रहा है, अनकॉट डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, ओके 1, राइट एरर, एरर इंडेक्स 1, कहानी पूरी उसने हमको सुना दी है। ठीक, चलते हैं देखते हैं क्या हुआ। प्रोडक्ट डॉट फाइंड, देखो 4 तक तो रिकॉर्ड था मेरे पास, याद है मुझे, इतना तो रिकॉर्ड था।
पांचवा रिकॉर्ड यहाँ आ गया है, पांचवा रिकॉर्ड यहाँ आ गया है, छठा रिकॉर्ड नहीं है और सातवां रिकॉर्ड नहीं है, सिक्स्थ और सेवंथ रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? दरअसल सिक्स्थ रिकॉर्ड में एक एरर आ गई थी, सिक्स्थ रिकॉर्ड में एक एरर आ गई थी। क्या थी? वैलिडेशन फेल हो गया था क्योंकि हमने टाइटल नहीं दिया था। ये मैंने कंट्रोल Z कर दिया और टाइटल यहाँ वापस आ गया, हटा दिया था। सेवंथ रिकॉर्ड कोई परेशानी नहीं थी, सेवंथ रिकॉर्ड बिल्कुल सही था। लेकिन जब सिक्स्थ रिकॉर्ड में एरर आ गई थी, अब इसको सेवंथ रिकॉर्ड नहीं देना था। क्यों नहीं दिया इसने? क्योंकि इसने कहा कि भैया जब भी कोई एरर आएगी मैं वहीं से इंसर्शन बंद कर दूंगा, लेकिन जो उससे पहले इंसर्ट हो चुका है उसको मैं रिवर्ट नहीं करूंगा। इट्स नॉट लाइक अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अगर कहीं कोई एरर आए तो पिछला जो काम कर चुका था वो अंडू नहीं करेगा, हाँ आगे का काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये इंसर्शन चल रहा था और ये ब्रेक हुआ और आगे इंसर्ट नहीं किया, दरअसल जो इंसर्शन होता है वो ऑर्डर्ड इंसर्ट होता है। यही ऑर्डर्ड इंसर्ट होता है, एक के बाद एक इंसर्ट हो रहा था, पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। अगर कहीं पर भी ये ऑर्डर ब्रेक हुआ, अगर कहीं पर भी ये ऑर्डर ब्रेक हुआ तो वहीं से सब कुछ ब्रेक कर देगा। जो कर चुका है इंसर्ट उसको वापस नहीं लाएगा और आगे वाला इंसर्ट नहीं करेगा, जबकि अगला रिकॉर्ड मेरा बिल्कुल सही था। तो ये ऑर्डर्ड इंसर्ट है। ठीक, एक एक करके हो रहा होता है सेपरेटली, और जहां ऑर्डर ब्रेक हुआ वहीं से ये ब्रेक कर देता है। इतने तक की तो बात ठीक थी। तो हमने कहा कि यार अब इसका कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए। पता चला 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट मैनी में भेज दिए, कितने इंसर्ट हुए कितने नहीं इंसर्ट हुए, एक के चक्कर में सारे फेल हो जाएंगे। तो क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? मैंने कहा लाओ ट्राई किया जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ इलाज मिल जाए। तो मैंने इस बार कहा कि इसको प्रोडक्ट 8 बना देता हूँ, मैं प्रोडक्ट 8 बना देता हूँ, या सीक्वेंस में ही रख लेते हैं, देख ही रहे इतनी देर से सीक्वेंस का कमाल। इसको 7 बना दो, 6 बना देता हूँ, 5th तक इंसर्ट हो चुका है, इसको 6 बना दिया। और ये जो 6 था हमारा, इसको मैं मान लेता हूँ 7, और जो ये मेरा 7 है इसको मैं मान लेता हूँ 8। ठीक, और क्या करूंगा, इसका टाइटल फिर से गायब कर दे रहा हूँ, इसका मैं टाइटल फिर से गायब कर दूंगा। तो मुझे पता है कि 6th वाला इंसर्ट होगा, 7th वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें फेल हो जाएगा, वैलिडेशन एरर आएगी, और नहीं फेल होने पर ये 8th वाले को भी इंसर्ट नहीं होने देगा। ये वाली बात हम सीख चुके हैं। हमने कहा कि अब क्या करें कि ये ऑर्डर्ड इंसर्शन वाली जो चीज है इसको कंट्रोल कर लें। अब आपको एक चीज मिली है, कॉमा लगाइए इसके आगे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, और इस ऑब्जेक्ट में लिखिएगा ऑर्डर्ड, ताकि ऑर्डर्ड इंसर्शन ना हो फॉल्स। अब ये ऑर्डर नहीं चेक करेगा, मतलब ये नहीं मानेगा कि पीछे वाले के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई फेल हो ना फेल हो देखा जाएगा क्या क्या करना। चलते हैं, क्लियर करते हैं, पेस्ट करते हैं और इंसर्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कि जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। ये टाइटल है, प्रोडक्ट नेम है, ओनर है, कमेंट है, पहला वाला कंप्लीट है। दूसरे वाले में यानी 7th रिकॉर्ड पे टाइटल गायब है, फेल हो जाएगा, और 8th रिकॉर्ड में टाइटल मौजूद। एंटर प्रेस करते हैं, बड़ी सी पूरी राइट एरर दे दी इसने, इसकी भी पूरी कहानी है राइट एरर की। फाइंड करके देखते हैं क्या हुआ, db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। 5 तक का रिकॉर्ड था मेरे पास, 6 फेल हुआ था, और अभी हमने 6, 7, 8 भेजा था, अगर आपको याद हो तो 6, 7 और 8 भेजा था। ये 6 था, ये 7 था और ये 8 था लास्ट वाला। 7 में हमने एरर डाल दी थी। तो अब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे 6 भी इंसर्ट हुआ है और 8 भी इंसर्ट हुआ है। इस बार इसको अपने ऑर्डर की कोई फिक्र नहीं थी कि अगर 6 फेल हो गया तब आगे, या 7 फेल हो गया तो अगर ये ऑर्डर्ड इंसर्ट कर रहा होता तो अपने ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देता कि हम 8 को तभी इंसर्ट करेंगे जब 7 इंसर्ट हो जाएगा, और 7 फेल हो गया तो 8 को भी नहीं करेंगे। बट अब इसकी ये जिद खत्म हो गई, इसने कहा 7 फेल हो गया, 7 से कहा भैया तुम किनारे रहो,
8 से पूछा तुम ठीक हो, ठीक था, इंसर्ट कर दिया, और बाद में आपको एरर जनरेट करके दे दिया कि भैया एक रिकॉर्ड फेल हो गया है, एक रिकॉर्ड फेल हो गया है। यहाँ इसने बता दिया कि इंसर्टेड कितने इंसर्ट हुए हैं, 2, ठीक। तो ये इसने यहाँ पे आपको बता दिया है। बाकी अपना कोड दे दिया है, डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन दे दिया है, कौन सा प्रोडक्ट फेल हो रहा है बता दिया है कि प्रोडक्ट का जो नाम है वो, तो ये पूरा ही ऑब्जेक्ट दे दिया आपको जो सा प्रोडक्ट फेल। तो जब आप कोड कर रहे होंगे तो आपको ये सारी एरर और इनके मतलब की जरूरत पड़ेगी। अगर जानना है कौन सा प्रोडक्ट फेल हो रहा है, ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, या कितने सक्सेसफुल रहे वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये फायदा है कि आपको पता होना चाहिए कितने इंसर्ट हुए, कितने फेल हुए, और ऑर्डर्ड इंसर्शन को ब्रेक करने का ये फायदा था। बट जरूरी नहीं है कि आप हर केस में ऑर्डर्ड इंसर्शन को फेल ही करेंगे, फॉल्स करेंगे, नहीं, एक ऑप्शन जहां जरूरत होगी वहां यूज करेंगे, जरूरी नहीं कि हर जगह यूज करें, ठीक। तो वैलिडेशन भी देख लिया, ऑर्डर्ड इंसर्शन भी देख लिया। देखते हैं आगे कि और क्या बचा हुआ है हमारे पास।